और एक मेरा जो परसेप्शन ये बना है कि मैम लोग नंबर ज्यादा देती है इंटरव्यू में, सर लोग देते नंबर काट। तुरंत पैर छुआ, तुरंत चिल्लाते हुए भागा, मम्मी मम्मी। सबसे पहले मम्मी ही याद आई कि मम्मी रिजल्ट आ गया है, हो गया, मतलब लौंडा आईपीएस बन गया इस बार। तो बस यही किया मैंने। टेंशन में, मैं टेंशन लेने वाला व्यक्तित्व है ही नहीं। मतलब सबसे बड़ी बात है, मैं मुंह फट बहुत ज्यादा हूँ। मतलब जो बात होती है मुंह पे बोल देता हूँ और टेंशन खत्म। गर्लफ्रेंड वगैरह है कि नहीं? देखिए, अब मेरी जितनी उम्र है, ऐसी उम्र में सबका कुछ ना कुछ तो होता है। किताबी कीड़ा तो एकदम नहीं रहा हूँ। पढ़ता, जैसे मेरा क्या है कि मैं 6 से 8 घंटे पढ़ाई करता हूँ और 8 घंटे फुल एंजॉय करता हूँ। मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं ब्लॉग चैनल चलाता हूँ, ब्लॉगिंग करता हूँ। उस ब्लॉगिंग में 3 घंटा वीडियो एडिटिंग करता हूँ, फ्लूट बजाता हूँ, स्विमिंग करने जाता हूँ। यूपीएससी का रिजल्ट आया है और गोरखपुर से कुल 4 बच्चों ने गोरखपुर का नाम रोशन किया है और रिजल्ट में झंडा गाड़ा है। इसी कड़ी में हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद है यूपीएससी में ऑल इंडिया 226वीं रैंक हासिल किए गौरव त्रिपाठी जी। गौरव त्रिपाठी जी के बारे में मैं बता दूं कि ये खुद एक यूपीएससी हिंदी करके एक बैच भी चलाता है जिसमें वो बच्चों को यूपीएससी कैसे क्रैक किया जाए, उसके साथ ही उसको कैसे उसको पढ़ाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। गौरव जी, पहले बात तो बहुत बहुत बधाई। क्या लगता है, आईएएस मिलेगा आईपीएस मिलेगा? इस रैंक पे तो अब उम्मीद आईपीएस की है। आईएएस तो मतलब टॉप 100 में रहने पे मिलता है आईपीएस। तो 226वीं रैंक है, उम्र भी आपकी बहुत कम लग रही है। कितनी, 26 साल है? जी हाँ, 25 कंप्लीट हुई है। 25 कंप्लीट। 26 साल में आपने आईपीएस जैसे एक टफ एग्जाम को क्रैक कर लिया, यही? जी हाँ जी। कैसा रहा अब तक का सफर, अगर आप बताना चाहें? अब तक का सफर अप्स डाउन्स अप्स रहे, कभी कभार बहुत अप्स आए। जैसे 2020 में पीसीएस का सिलेक्शन हुआ था, तो वो एक अप था। उसके बाद डाउन भी आया। इस बार का जो पीसीएस का रिजल्ट आया था उसमें फेल हो गया था। उसमें हम लोग बहुत एक्सेप्ट कर रहे थे कि डीएसपी की पोस्ट आ जाएगी, और अब एसपी की पोस्ट आ गई, डीएसपी नहीं मिली। अच्छा, तो ये हुआ था। तो एसपी के पोस्ट से सेटिस्फाइड हो जाएंगे या फिर उसके आगे भी कुछ? असल में जो अभी काम कर रहा हूँ उसमें भी बहुत मजा आ रहा है। जो यूपीएससी हिंदी चला रहा हूँ उसमें भी बहुत मजा आ रहा है। अभी ये समझ में नहीं आ रहा, मतलब बहुत डिलेमा है कि गवर्नमेंट जॉब में जाऊंगा कि अपना जो यही कैरियर इसी को चुनूंगा। तो अभी तो ट्रेनिंग जाऊंगा, ट्रेनिंग एंजॉय करूंगा, फिर देखूंगा क्या लग रहा है। अगर सेटिस्फेक्शन रही तब तो यही कंटिन्यू करूंगा, नहीं सेटिस्फेक्शन रही तो कुछ छोड़ के फिर से अटेम्प्ट दूंगा। अच्छा, आपने शायद पीसीएस का भी एग्जाम क्रैक किया था, उसके बाद नौकरी को आपने छोड़ दिया था, फिर से तैयारी में लग गए थे और उसके बाद आपने आईपीएस आपके सामने है। अब ये कह रहे हैं कि आईपीएस भी छोड़ के आप आईएएस क्यों? आईएएस तब करूंगा जब इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। तो मिलेगी तो फिर यही, क्योंकि अभी 26 मतलब एज होगी, तो अभी भी 6 साल अटेम्प्ट बचे हुए और 2 अटेम्प्ट मेरे बचे हुए। तो अभी 1-2 साल तो अब एग्जाम नहीं दूंगा। यूपीएससी हिंदी का क्या होगा? यूपीएससी हिंदी चलाएंगे, जोर शोर से चलाएंगे। अभी एक्सटेंशन ले लूंगा 1-1.5 साल प्रॉपर। हाँ, और उसके बाद मेंटरशिप और जो भी चीजें हैं, बाकी पूरी टीम है यूपीएससी हिंदी के साथ। सबसे अच्छी बात है कि केवल अकेले मैं नहीं हूँ, पूरी टीम है। मेरे बड़े भैया खास तौर पर मार्गदर्शक हैं पूरे, और मेरे 2 दोस्त हैं, छोटा भाई है। तो पूरी टीम है चलाने के लिए, तो बहुत लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो कुछ और अगर आप कुछ अपने बारे में बताना चाहें, अपने बचपना के बारे में बताना चाहें, आप कुछ बताना चाहें, गर्लफ्रेंड वगैरह है कि नहीं? देखिए, अब मेरी जितनी उम्र है, ऐसी उम्र में सबका कुछ ना कुछ तो होता है। अब ये कि थोड़ा पब्लिकली नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, कुछ तो होता है, सबके साथ होता है, क्योंकि भाई उम्र ऐसी है। तो बिल्कुल। और एक सपोर्ट सिस्टम, खासतौर पे जब मम्मी पापा, कई चीजें ऐसी होती है ना जो आप अपने आप के बाद आप मम्मी से भी वो चीज नहीं शेयर कर पाते हो। कई बार भाई से भी वो चीज नहीं शेयर कर पाते हो। जो प्रॉब्लम में हो, एकदम फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, पता है भाई, मम्मी से शेयर कर दिया, मम्मी परेशान हो गई। तो निश्चित ही एक सपोर्ट सिस्टम कहीं ना कहीं रहता है। तो मेरे साथ भी है, लेकिन बहुत इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं होगा। नहीं तो क्या वो सपोर्ट के तौर पे रहता है, मोरल सपोर्ट है? बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है कि आप जब प्रॉब्लम में होते हैं, जब आप बहुत डाउन में आते हैं, तो आपको लगता है कि यार हाँ, अभी कर सकते हैं, ऐसी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो ये सपोर्ट है। फिलहाल जैसा आप बात कर रहे हो, जैसा आप आपके इमेज झलक रहे हैं, आप, हमें नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा सोचते विचारते हैं, टेंशन में रहता है। ऐसा कुछ है कि आपके भी लाइफ में डाउन्स आते हैं? देखिए, डाउन्स आते हैं, लेकिन मैंने वही कहा कि टेंशन में, मैं टेंशन लेने वाला व्यक्तित्व है ही नहीं। मतलब सबसे बड़ी बात है, मैं मुंह फट बहुत ज्यादा हूँ। मतलब जो बात होती है मुंह पे बोल देता हूँ और टेंशन खत्म कर देता हूँ। फिर मेरे 2 भाई हैं, आपस में हम लोग लड़ पीट लेते हैं, मामला खत्म कर देते हैं। तो टेंशन आती है, लेकिन उसको निपटा देते हैं तुरंत के तुरंत। रिजल्ट का जब घोषणा हुआ था तो सबसे पहले कौन देखा था और किसने आपको बताया और कैसा रहा था पूरा दिन? असल में क्या होता है, रिजल्ट का माहौल बन जाता है 1-2 दिन पहले से। तो हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं, रात रात में टेंशन आता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। मैं लेक्चर ले रहा था, मैं एथिक्स पढ़ा रहा था, और मैंने मोबाइल के, क्योंकि मुझे ये पता था कि मेरे अलावा कोई रिजल्ट देखेगा,
क्योंकि मैं 2 बार इसके पहले इंटरव्यू दे चुका हूँ और असफल रहा हूँ, मतलब फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया था। तो मुझे अंदर से ये था कि यार फिर फेल हो जाऊंगा और कोई और, क्योंकि और यूपी पीसीएस का भी रिजल्ट आया था, उसमें मैं फेल हो गया था, उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो मुझे ये लग रहा था यार कोई और ना देखे, सबसे पहले मैं ही देखूं। मैंने बगल में मोबाइल ऐसे ओपन करके रखा था, लेक्चर ले रहा था, तो टेलीग्राम चैनल खुला हुआ था जिसपे रिजल्ट्स आते हैं सबसे पहले। तो एक लड़की ने कमेंट किया कुछ 226 ऐसे कमेंट किया। अब उसके बाद मेरे हाथ पैर कांपने लगे एकदम पूरी, मैं वही अभी फीलिंग फिर से फील कर रहा हूँ। अच्छा। ऐसे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने तुरंत लेक्चर काट दिया वहां पे, मैंने कहा भाई अब हो गया मेरा, अब नहीं होगा। और ऐसा लग रहा था कि पैर अब मैं गिर जाऊंगा। तुरंत मैंने चेक किया, नाम दिखा, फिर वेरीफाई किया, फिर भगवान राम का मैं भक्त हूं तो उनके तुरंत पैर छुआ, तुरंत चिल्लाते हुए भागा मम्मी मम्मी। सबसे पहले मम्मी ही याद आई कि मम्मी रिजल्ट आ गया है, हो गया, मतलब लौंडा आईपीएस बन गया इस बार। तो बस यही किया मैंने। लेवासना के बारे में क्या ख्याल है? अब एंजॉय करेंगे 6 महीना। असल में मेरा जो पढ़ाई हुआ है आईआईटी रुड़की में, लबासना से 60 किलोमीटर ही है। तो हम लोग का क्या था, हिमालयन एक्सप्लोरर क्लब था आईआईटी रुड़की में, एक बहुत बड़ा क्लब है। तो हम लोग हर वीक ट्रैकिंग पे जाते थे। उत्तरकाशी तो मैंने मतलब जितना लबासना में नहीं घुमाए होंगे उससे ज्यादा मैं घूम चुका हूँ, मतलब प्रॉपर वहां की गली गली जानता हूँ। तो वो अच्छी बात रही है। फिर जाके वही माहौल मिलेगा तो यादें ताजा हो जाएंगी। आईआईटी रुड़की दोबारा जाना चाहता हूँ। तो कभी लेवासना के सामने गुजर रहे कहेंगे, कह रहे हो कभी कि हाँ कभी आऊंगा तेरे पास? बहुत बार ऐसा हुआ है, खासतौर पर हम लोग जब कैंपटी फाल गए थे तो ये मतलब बहुत वो रहता था, अरे यार यहीं पे आईएएस ट्रेनिंग लेते हैं, है ना, आईपीएस की ट्रेनिंग स्टार्टिंग में यहीं पे होती है। और खासतौर पर मेरे जो दोस्त गैंग थी, मेरे दोस्त खासतौर पे वो आईपीएस वाले थे। मतलब उनका ये था कि उनको वर्दी चाहिए थी। जैसे मैं जिस माहौल में रहा, मेरे मामा जी भी हैं, वो भी पुलिस डिपार्टमेंट में ही है। तो क्या हुआ कि शुरू में ही वर्दी वाला बहुत रहा है, तो उधर भी उनका जोश ऐसा ही था कि यार वर्दी चाहिए भाई, आईपीएस ही चाहिए। तो वो लग रहा है कि माहौल अब फिर से गर्म होने वाला है। तो आपको भी वर्दी से लगाव है? वर्दी से लगाव है, नो डाउट। क्योंकि मेरा मुझे लगता है कि जब मैं सबसे पहले सोचता था कि मुझे कुछ बनना है तो मैं अपने आप को पायलट के तौर पे देखता था, जब बहुत पहले सोचता था। तो फिर मैं सोचता था कि मुझे मिलिट्री में जाना है, एनडीए क्वालिफाई करके मिलिट्री में जाना है। फिर अब तो वर्दी कहीं ना कहीं हमेशा जुड़ी रही। शायद आपके पिताजी भी आर्मी से थे क्या? ऐसा? जी, पिताजी मेरे 2001 में आर्मी से रिटायर हुए थे, नायक की पोस्ट से। अच्छा, आपने आईआईटी वगैरह भी किया है, तो आप शुरू से किताबी कीड़े रहे या कुछ बताना चाहें? नहीं, देखिए मैं किताबी कीड़ा तो एकदम नहीं रहा हूँ। अच्छा। पढ़ता, जैसे मेरा क्या है कि मैं 6 से 8 घंटे पढ़ाई करता हूँ और 8 घंटे फुल एंजॉय करता हूँ। मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं ब्लॉग चैनल चलाता हूँ, ब्लॉगिंग करता हूँ। उस ब्लॉगिंग में 3 घंटा वीडियो एडिटिंग करता हूँ, फ्लूट बजाता हूँ, स्विमिंग करने जाता हूँ, चेस में मतलब चैंपियन हूँ प्रॉपर। चेस आप मेरे से खेल के देखिए एक बार। अच्छा। तो मैं प्रॉपर बढ़िया बहुत शानदार चेस खेलता हूँ। तो मतलब मैं ये एक्टिविटी बहुत ज्यादा करता हूँ। और फिर अभी क्या है कि अभी हम लोग ने मतलब एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था, फेल हो गया हालांकि। हम लोग ने फूड वाला एक वो जो एक आप ठेला समझ सकते हैं बस शॉर्ट में, एक ठेला भी ओपन किया था कि उसको भी एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। तो वो तो ये हम लोग करते रहते हैं, मतलब पढ़ाई के साथ ये सारी चीजें भी चलती रहती है। अच्छा, आपने स्टार्टअप का भी जिक्र किया, क्या स्टार्टअप कुछ जानकारी देना चाहेंगे? क्योंकि स्टार्टअप का जैसे एक समय चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए एक स्टार्टअप जो था हम लोग का, ये टारगेट था कि हम लोग कुछ फूड में करेंगे। तो हम लोगों ने पहले क्या किया, हम लोग यार कुछ पैसे कमा लेते हैं पहले। तो हम लोग ने डोसे वोसे का एक चर्चा पॉइंट नाम से खोला, तो वो थोड़ा फेल हो गया। अभी क्या है, अभी फोकस है कि अभी फूड प्रोसेसिंग का स्टार्टअप करना है। तो उसमें ये है कि अभी हम लोग खासतौर पर ना जो प्रॉब्लम है, अभी जैसे गाँव में अभी आज भी हम लोग गए थे, वहां पे ये कि जो एमएसपी होती है ना, उससे कम प्राइस में पैसे जो बड़े लोग खरीदार होते हैं, कम प्राइस में ही गेहूं और चावल ये खरीद ले जाते हैं। हमारा टारगेट है कि ऐसा सप्लाई चेन बनाएंगे कि प्राइस कैश मिले किसानों को और हम लोग और महंगे दामों पे बेचें। मतलब उसको बस ज्यादा नहीं कुछ करेंगे, रिफाइन करके पॉलिशिंग करके बेच देंगे। तो मैं आईएएस से बात करूँ, आईपीएस से बात करूँ, या कोचिंग इंस्टीट्यूट के एक प्रोफेसर से बात करूँ, या बिजनेस मैन से बात करूँ, किससे बात करोगे? मेरे हिसाब से एक एंटरप्रेन्योर। अच्छा। और अभी तो आईपीएस इन मेकिंग दो। अच्छा, एक बहुत ही सीरियस सवाल। ऐसी परसेप्शन बनी है कि रिटन क्लियर हो जाता है, प्री हो या मेंस हो, लेकिन इंटरव्यू बहुत टफ होता है। तो इंटरव्यू को लेकर आपका इंटरव्यू कैसा रहा था? कुछ एक्सपीरियंस साझा करना चाहे तो। देखिए मेरे 2 बार इंटरव्यू हो चुके थे और 2 बार मेरे इंटरव्यू में नंबर बहुत खराब थे। अच्छा। इस बार मुझे नंबर बहुत ज्यादा मिले। मतलब मुझे लगता है हिंदी मीडियम मेरे सबसे ज्यादा इंटरव्यू नंबर है 190, 190 नंबर है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छे नंबर होते हैं। तो 2 बार में एक्सपीरियंस बहुत बैड रहा था खास तौर पे। क्यों गया, जैसे अभी लास्ट बार मेरा पढ़ा था श्री मनोज सैनी, अभी जो यूपीएससी के चेयरमैन है, उनके बोर्ड में पढ़ा था। मैं जाते ही उनको देख के घबरा गया। उनका व्यक्तित्व इतना विशाल व्यक्तित्व था, मैं देख के एकदम घबरा गया कि यार मैं इनके सामने क्या बोलूंगा। जैसे नहीं होता कि
आप कह सकते शेर के सामने बकरी को आपने प्रस्तुत कर दिया, वो वाली फीलिंग थी। तो मैं एकदम वहां पे घबरा गया। अब क्या हुआ कि जो इस बार जो बोर्ड था, डॉक्टर प्रीति सुनील मैम का बोर्ड था, तो वो मतलब जाते उन्होंने इतना रिलैक्स कर दिया ना, तो वो मैटर कर जाता है। आप एंट्री करते हैं, सबसे पहला आपके ऊपर क्या बम गिरता है या आपको एकदम फूल गिरता है आपके ऊपर, उसके बाद के इंटरव्यू तो बराबर चलता है, फिर तो आप कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, बराबर चलता है। लेकिन पहली बार आपके ऊपर फूल गिरा तो पूरा इंटरव्यू फूल। और एक मेरा जो परसेप्शन ये बना है कि मैम लोग नंबर ज्यादा देती है इंटरव्यू में, सर लोग नहीं देते, नंबर काटते। अच्छा, तो मैम को इम्प्रेस करने के लिए क्या करते हैं आप? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हो, और ऑब्वियस ही बात है वो जिस पोस्ट पे इम्प्रेस तो नहीं होने वाली है बिना किसी क्वालिटी को देखे। अच्छा। जैसे ये मेरा परसेप्शन इस वजह से बना क्योंकि इस बार मैंने यूपी पीसीएस का भी जो इंटरव्यू दिया था वो भी डॉक्टर सविता अग्रवाल के बोर्ड में पढ़ा था, तो उन्होंने भी नंबर बहुत ज्यादा दिए थे। तो मुझे लगता है माहौल कुछ ऐसा बन जाता है ना, हंसी मजाक वाला माहौल, नॉर्मल डिस्कशन, कि मेरी रियल पर्सनैलिटी मैं कैसा हूँ, बोल्ड व्यक्तित्व मेरा, वो आ पाता है। और जब पहली बार ही डरा दिया जाता है तो वो थोड़ा सा खिंच जाता है। अच्छा, मात्र 26 साल की उम्र में आपने आईपीएस जैसे एग्जाम को यूपीएससी के माध्यम से क्रैक कर लिया है। इंटरव्यू को लेकर जो आईएएस एस्पिरेंट्स हैं उनको आप क्या छोटा सा एक लेसन देना चाहें जिससे वो लोग भी अपने जिंदगी में उसको आत्मसात कर ले, उनको भी कुछ लाभ पहुंचे, उसके बाद फिर हम साइन ऑफ करेंगे। देखिए, पर्सनैलिटी टेस्ट होती है, वो इंटरव्यू नहीं होता है। तो जो हमारे बाजारों में चलता है ना कि जाके दे दिया पेन, किलो ये पेन बेच के दिखाओ, या फिर तुम्हारे शर्ट में कितने बटन हैं, तुमने रास्ते में कितने रेलवे स्टेशन देखे, ये वाले क्वेश्चंस एकदम नहीं पूछे जाते हैं। अच्छा। इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी देखने की बात होती है कि आपके थॉट प्रोसेस क्लियर है कि नहीं, आप अपनी बात को एकदम क्लियर कॉन्साइंस के साथ बोल पाते हैं कि नहीं, आपके अंदर इंटीग्रिटी है कि नहीं, आप जो बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं। और वो अलग अलग तरीके से पूछ लेते हैं उस बात को। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं बस, ताकि अब साइन ऑफ ही होगा। जैसे मान लीजिए अगर उन्होंने एक बार आपसे स्टार्टिंग में पूछा कि तुम्हारे अंदर 2 वैल्यूज बताओ जो तुम सबसे इंपॉर्टेंस देते हो, और आपने उसका आंसर दिया कि सर धैर्य है और ऑब्जेक्टिविटी है, उस समय वो कुछ नहीं बोलेंगे। थोड़ी देर बाद आपसे दूसरा क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे जिसमें आपने अगर तपाक से आंसर दिया तो पता चल जाएगा कि धैर्य नहीं है। अच्छा। तो ये वाला मामला है, वो आपकी पर्सनैलिटी चेक करते हैं ना कि आपका इंटरव्यू लेते हैं। आपसे क्वेश्चन, मेरा दोस्त था उसने मतलब बहुत सारे क्वेश्चन मना कर दिए, गलत बताए, उसको 195 मार्क्स मिले थे लास्ट ईयर। अच्छा। तो सबसे बड़ी बात होती है कि इंटरव्यू में आप जब तैयारी कर रहे हैं अपनी पर्सनैलिटी बोल्ड रखने की कोशिश कीजिए, और वहां पे एकदम जैसे हैं वैसा दिखाइए, रोबोट बन के मत जाइए, खूब नंबर मिलेंगे। मतलब जेन्युइन रहिए। जेन्युइन। तो आप थे गोरखपुर के लाल गौरव त्रिपाठी, जो मात्र 26 वर्ष की उम्र में यूपीएससी क्लियर कर चुके हैं। 4 बार अटेम्प्ट दिए थे, उम्र 22 से इन्होंने लगातार अटेम्प्ट जारी किया। इस बार अच्छा रैंक आया, जिससे इनका कहना है कि आईपीएस इनको मिल जाएगा और इनकी वर्दी से इनको काफ़ी लगाव है। तो रवि गुप्ता यूपी तक के लिए गोरखपुर से।